हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वन डायमेंशनल मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स डिस्कस हुए थे। आज की क्लास में हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड। आइए शुरू करें। ये आज का पहला क्वेश्चन है। आपसे कहता है द वाटर ड्रॉप फॉल्स एट अ रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड. The third drop is leaving the tap at an instant the first drop touches the ground. How far above the ground the second drop at that instant? क्वेश्चन को आपने एक बार पढ़ लिया होगा। आओ मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या कहता है। मान लो ये कोई टैप है। अब इसको ग्राउंड मान लेते हैं और क्वेश्चन की लैंग्वेज से एक हिसाब से टैप से लेके ग्राउंड तक की दूरी 5 मीटर आपको दे रखी है। ये डिस्टेंस 5 मीटर आपको दे रखी है। अब क्वेश्चन की एक एक लाइन को पकड़ो। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन था। कहता है वाटर ड्रॉप फॉल्स एट अ रेगुलर इंटरवल, मतलब यहाँ से वाटर की ड्रॉप गिर रही हैं फ्रॉम द टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड, 5 मीटर अबव द ग्राउंड। द थर्ड ड्रॉप लीव्स द टैप एट एन इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड। इसका मतलब पहले बात होगी फर्स्ट ड्रॉप की। अब यहाँ से फर्स्ट ड्रॉप निकली होगी और ये फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे पहुँची होगी, तो इसको हम मान रहे हैं दिस इज आवर फर्स्ट ड्रॉप। ये पहली ड्रॉप है जो ग्राउंड पे पहुँच गई है ना, तो इसको फर्स्ट ड्रॉप लेके चलते हैं। अब फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ो। द थर्ड ड्रॉप लीव्स द टैप एट एन इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड, मतलब जैसे ही फर्स्ट ड्रॉप ने ग्राउंड को टच करा तो यहाँ से थर्ड ड्रॉप निकल गई। तो इसका मतलब फर्स्ट ड्रॉप को यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगेगा आने में, पहले इसे निकाल लेते हैं, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में स्टेप नंबर 1 हम पहला काम ये करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं टाइम टेकन बाय द फर्स्ट ड्रॉप टू रीच द ग्राउंड। अब कितना टाइम लगेगा ड्रॉप को ग्राउंड में पहुंचने में, तो इसके लिए फिर आप अप्लाई करो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यह डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे कितना हुआ 5 मीटर का। अब क्योंकि पार्टिकल नीचे की तरफ को आ रहा है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किए थे साइन कन्वेंशन। कोई भी पार्टिकल अगर नीचे की तरफ को आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सब नेगेटिव होता है। तो उसी के बेसिस पे जो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का है ये भी मैं यहाँ पे माइनस लूँगा। अब क्योंकि वाटर ड्रॉप है तो ऑब्वियस है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी, तो इसका मतलब ये टर्म हो गया आपका कैंसिल। ये हाफ, अब क्योंकि वाटर ड्रॉप जो गिरी है वो ग्रेविटी की वजह से गिर रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन आएगा g के बराबर, और g को मैं लेता हूँ -10 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कितना टाइम लगा होगा इस वाटर ड्रॉप को ऊपर से नीचे पहुँचने में। तो यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 5 जा 10, और मेरे ख्याल से ये इससे कैंसिल आउट होगा, जी की जगह पे 10 रखा, टी स्क्वायर, तो ये आएगा मेरे ख्याल से टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो टी इज इक्वल टू ±1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम नेगेटिव होता नहीं है। तो उसका मतलब पहली ड्रॉप को यहाँ से यहाँ पहुँचने में 1 सेकेंड लगा। ये पहला काम हमने ख़त्म कर लिया है। अब क्या होगा अगला स्टेप, तो उसके लिए ज़रा मुझे जगह चाहिए, तो मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। इसको मैं रब करता हूँ। ये पहली बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हमें अभी तक क्या क्या पता लगा, हमें वो टाइम पता लग गया, मतलब टाइम टेकन बाय फर्स्ट ड्रॉप ये पता हमें लग गया है, और ये है 1 सेकेंड के बराबर। अब पहली ड्रॉप को 1 सेकेंड लगा ग्राउंड पे पहुँचने पे, लेकिन ये 1 सेकेंड शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो उसको यहाँ लिख देते हैं। तो पहली ड्रॉप को ग्राउंड में पहुंचने में 1 सेकेंड लगा। अब उसी बीच द थर्ड ड्रॉप लीव्स द टैप एट एन इंस्टेंट। अब पहली ड्रॉप 1 सेकेंड में यहाँ पहुंच गई, और जैसी ये यहाँ पहुंची तो थर्ड ड्रॉप यहाँ से निकली। अब जब थर्ड ड्रॉप यहाँ से निकली होगी तो कहीं ना कहीं सेकेंड ड्रॉप भी इन बिटवीन रही होगी। तो मान लेते हैं ये है वो पोजीशन सेकेंड ड्रॉप की, है ना, ये वो पोजीशन है, इसको मैं सेकेंड ड्रॉप बोल देता हूँ। अब अगर ये फर्स्ट ड्रॉप है और ये सेकंड ड्रॉप है, तो 1 सेकंड में ये यहाँ पहुँची, उस समय थर्ड ड्रॉप यहाँ से निकलने को तैयार बैठी है।
अब सबसे पहले ये पता करना है कि हर ड्रॉप को कितना टाइम लग रहा है नल से बाहर आने में। तो अगर आप सिमेट्री के हिसाब से देखो, अगर इसको 1 सेकंड लगा और 1 सेकंड के बाद ये बाहर आ गई, तो उसका मतलब सिमेट्रिकली अगर सिमेट्री लगाएं तो सेकंड ड्रॉप को 0.5 सेकंड लगे होंगे। मतलब इसका यहाँ पहुँचना और उससे पहले ही इसका यहाँ आ जाना और 1 सेकंड के बाद इसका यहाँ निकलना। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड ड्रॉप और फर्स्ट ड्रॉप के बीच में जो टाइम इंटरवल रहा होगा वो 0.5 सेकंड का रहा होगा। ये आप एक बार अगर क्वेश्चन को फिर पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ईच ड्रॉप लीव्स आफ्टर 0.5 सेकंड, यहीं पे लिख देते हैं इसको। तो ईच ड्रॉप लीव्स आफ्टर 0.5 सेकंड, हर एक ड्रॉप को आधा सेकंड लग रहा है इस नल से बाहर आने में। अब आगे फिर पढ़ो, फिर ये कहता है हाउ फार अबव द ग्राउंड द सेकंड ड्रॉप एट एन इंस्टेंट। मतलब जब ये सब कुछ हुआ तो ये सेकंड ड्रॉप ग्राउंड से कितनी दूरी पे है। मतलब मुझे ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इसको फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए अगर ये पता लग जाए तो इसको फाइंड आउट करना तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसको सिर्फ फिर 5 से माइनस ही करना होगा। तो हम एक काम करते हैं कि थर्ड ड्रॉप को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा ये निकाल लेते हैं, है ना। या फिर सेकंड ड्रॉप को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेकंड ड्रॉप, मतलब पहली ड्रॉप के बाद 0.5 सेकंड में ये यहाँ पहुँच गई। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको पहुँचने में 0.5 सेकंड लगा। अब इस डेटा की हेल्प से ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड ड्रॉप इन 0.5 सेकंड। अब कितना टाइम लगा होगा तो उसके लिए फिर आप लगा लो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर या माइनस हाफ GT स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे अगेन ड्रॉप है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो फाइनली मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ S इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। तो यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। जब ये 0.5 सेकंड चली होगी तो S इज इक्वल टू G की जगह पे 10 मानते हुए इसको रख देते हैं 5 इंटू T की जगह पे 0.5 मतलब 1/2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा ये, और रिजल्ट आएगा 15/4 के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड ड्रॉप इन 0.5 सेकंड ये बन जाएगा 5/4। इसको सॉल्व करोगे ये 1.25 मीटर आएगा। इसका मतलब सेकंड ड्रॉप को 0.5 सेकंड में यहाँ से यहाँ आने में 1.25 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है या ये जो डिस्प्लेस हो रखी है ये 1.25 मीटर हो रखी है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जो सेकंड ड्रॉप है वो ग्राउंड से कितनी दूरी पे है, तो सेकंड ड्रॉप ग्राउंड से कितनी दूरी पे है इसको निकालने के लिए तो फिर बस आपने करना क्या है, 5 को माइनस कर देना चाहिए 1.25 से। अब जो भी आएगा वही आपका फाइनल रिजल्ट मिलेगा, डेट इज 3.75 मीटर। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और करने लायक है। आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 2 पार्टिकल दे रखे हैं, है ना। एक सिचुएशन में आपको दिखा देता हूँ। आपसे कहता है 2 पार्टिकल हैं, एक ग्राउंड पे है और एक ग्राउंड से 100 मीटर अबव है। तो ये हो गए आपके 2 पार्टिकल, है ना। अब इसको लिख लेते हैं पार्टिकल 1 और इसको मान लेते हैं पार्टिकल 2। 2 बॉल मान लो, 2 पार्टिकल्स, पत्थर मान लो, जैसा मानना है वो मानो। अब ये पार्टिकल को ऊपर की तरफ को फेंका गया जबकि इस पार्टिकल को ड्रॉप किया गया। तो दूसरा पार्टिकल ड्रॉप हो रखा और पहले पार्टिकल को किसी वेलोसिटी v से ऊपर की तरफ को फेंका जाए, है ना। इसको अभी फिलहाल h ले लेता हूँ। हाँ, अब आपसे क्वेश्चन में एक पूछेगा कि अगर आप इस सिचुएशन में एक को ऊपर की तरफ को और दूसरे को ऊपर से नीचे की तरफ को फेंकोगे तो ये कब और कहाँ कोलाइड करेंगे। तो सवाल ये पूछा जाता है when and where they will collide। अब कब और कहाँ ये कोलाइड करेंगे। तो when का मतलब हो गया आपको टाइम पता करना है और where का मतलब हो गया आपको वो डिस्टेंस पता करनी है।
तो अब कैसे करके इसको इनिशिएट करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। अब इस सिचुएशन में सबसे पहले आप ये देखो, अगर ये पार्टिकल ऊपर की तरफ को जा रहा है तो इसके लिए आप डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखो। उसी तरीके से जो पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ को आ रहा है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखो। अब जब आप इनके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखोगे, मान लो इसकी डिस्प्लेसमेंट है 1 और इसका डिस्प्लेसमेंट है 2। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो इसका सम कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। अब यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो जाती है। गलती ये होती है कि हम इसको ऐड करके 100 लिख तो देते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो जो भी ये डिस्प्लेसमेंट होगा ये विद यूजिंग प्रॉपर साइन कन्वेंशन होना चाहिए। मतलब कोई पार्टिकल अगर ऊपर से नीचे की तरफ को आएगा तो वो होगा नेगेटिव, जबकि जो नीचे से ऊपर की तरफ को जाएगा वो होगा पॉजिटिव। मतलब इस सिचुएशन में इसकी जगह पे इस इक्वेशन को याद कर लेना चाहिए। जो ऊपर की तरफ को जा रहा है पॉजिटिव, जो नीचे की तरफ को जा रहा है नेगेटिव। मतलब यहाँ पे S1 माइनस S2 आपने लगाना चाहिए। तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू कितने के बराबर, H के बराबर। H क्या है, इन दोनों पार्टिकल की इनिशियल डिस्टेंस है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब इसमें मैं आपको डेटा दे देता हूँ। तो आपसे ये कहता है, अच्छा यहाँ से आपको टाइम मिलेगा सिर्फ, है ना, यहाँ से आप टाइम निकालोगे। अब मान लेते हैं इन दो पार्टिकल की जो इनिशियल डिस्टेंस है वो 100 मीटर की है। पहले वाले पार्टिकल को आपने v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड की तरफ से ऊपर की तरफ को फेंका, जबकि दूसरे वाले पार्टिकल को आपने सिर्फ ड्रॉप कर रखा है। तो उसका मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी रही होगी वो 0 रही होगी। अब ये कब और कहाँ कोलाइड करेंगे, तो कब और कहाँ कोलाइड करने के लिए कहाँ तो आप इसकी इक्वेशन से निकालोगे, लेकिन टाइम आप इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हो। तो व्हेन दे विल कोलाइड, तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू H और H को ले लिया हमने 100। अब S1 को अगर आप देखो तो S1 के लिए ये 1 है, ये वाला पार्टिकल। इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो ये आएगी ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। वहीं अगर S2 के लिए लिखूँ, क्योंकि आपने पार्टिकल को ड्रॉप कर रखा है तो ये वाला टर्म हो गया होगा कैंसिल, और आपको मिलेगा सिर्फ कितना, हाफ AT स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब ये बॉडी ऊपर की तरफ को जा रही है, मतलब इसकी इनिशियल स्पीड आई होगी प्लस का 50 इंटू टी। ये होगा जी के बराबर माइनस के साथ, तो माइनस हाफ GT स्क्वायर। इसको अगर देखो तो अगेन ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव बाहर आके इसका कर देगा पॉजिटिव, तो ये भी बनेगा हाफ GT स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से ये वाले टर्म जो होते हैं वो हमेशा कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब कैलकुलेटिव पार्ट आपका बहुत ईजी हो गया। तो फाइनली जो आपको t मिलेगा वो 2 सेकेंड मिलेगा। इसका मतलब ये कब कोलाइड करेंगे, ये 2 सेकेंड के बाद कोलाइड करेंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। अब आपसे कह रहा है वेयर दे विल कोलाइड, तो वेयर के लिए आप S1 और S2 में से किसी भी इक्वेशन में अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे मैं S2 को ले लेता हूँ, तो S2 इज इक्वल टू माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो S2 आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया 5, मतलब माइनस का 5 इंटू टी, क्योंकि 2 सेकेंड लग रहे हैं, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 4 जा हो गया 20। अब नेगेटिव क्यों आ रखा है, क्योंकि पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ को आ रहा है, तो इसलिए ये नेगेटिव है। बाकी इसका और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका मतलब जो S2 वाला पार्टिकल है वो 2 सेकेंड के बाद यहाँ पहुँचा होगा 20 मीटर। तो ऑब्वियस है ये ऊपर की तरफ को कितना गया होगा, 80 मीटर गया होगा। तो अगर आप S1 वाले में ये वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपको 80 मीटर। अच्छा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आओ इस क्वेश्चन को देखो। आपसे कहता था मैन इन अ बैलून राइजिंग वर्टिकली विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, releases a balloon 2 seconds after a ball is let to grow from the ground. The greatest height above the ground reached by the ball is। आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। आओ मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ, है ना। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लेना। मुझे थोड़ी जगह चाहिए, इसलिए मुझे क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा। अब क्या कहता है इस क्वेश्चन में, देखो मान लो ये है ग्राउंड और यहाँ पे ना कुछ है ऐसा, एक कंटेनर है मान लो, और बैलून है, कंटेनर है, जो भी है, बैलून का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। ये कंटेनर ऊपर की तरफ को जा रहा है और
ये जो ऊपर की तरफ को जा रहा है ये किसी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, ठीक है। इसकी इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 दे रखी है। अब ये कंटेनर जब ऊपर की तरफ को जा रहा है, ऑब्वियस है इसके अंदर कोई बॉल वॉल रखी हुई है। ये कंटेनर इतने एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ को जा रहा है और 2 सेकंड के बाद, मान लो 2 सेकंड के बाद यहाँ पे पहुँचा। आफ्टर 2 सेकेंड्स ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचा और 2 सेकंड के बाद इसने इस बॉल को ड्रॉप किया, मतलब बाहर की तरफ को फेंका। अब जब ये बॉल को ड्रॉप करेगा तो आपसे कह रहा है ग्रेटेस्ट हाइट अचीव्ड बाय द या रीच्ड बाय द बॉल कितनी होगी। फिर एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मान लो ये कोई कंटेनर है, इसमें बैलून वगैरह लगा हुआ है। ये कंटेनर ऊपर की तरफ को इतने एक्सेलरेशन से जा रहा है। 2 सेकंड के बाद इस आदमी ने इस बॉल को यहाँ से ड्रॉप कर दिया। अब ये कह रहा है कि ये जो बॉल ग्रेटेस्ट हाइट जो अचीव करेगी वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले बच्चों स्टेप बाय स्टेप इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये पार्टिकल जब 2 सेकंड में यहाँ तक पहुँचा होगा या ये ऑब्जेक्ट जब 2 सेकंड में यहाँ तक पहुँचा होगा तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि मिनिमम ये डिस्टेंस तो ये कवर करेगा ही करेगा, पर उसके बाद क्या होगा वो थोड़ी बात की बात है। आओ पहले ये 2 सेकंड की डिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो स्टेप नंबर 1 सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ हाइट, डिस्टेंस लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बैलून विथ बॉल इन 2 सेकेंड्स, इन 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में बैलून ने बॉल के साथ जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मान लेता हूँ ये h1 है। अब क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो उसका मतलब जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए जो मैं यहाँ पे इक्वेशन लगाऊंगा उसमें u 0 हो जाएगा। तो फाइनली मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा हाफ GT स्क्वायर, है ना। अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। तो मैंने लगाया हाफ GT स्क्वायर और जी की जगह पे 5 एज्यूम करते हुए, सॉरी जी की जगह पे 10 एज्यूम करते हुए, तो ये बनेगा 5t 2 सेकेंड के बाद मतलब 4। तो उसका मतलब ये 10, ये 5 और 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो ये 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 2 सेकेंड के बाद, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 से ये कटा 10/2 5 4 जा 20। यार हर चीज़ गलती क्यों आ रही है, चक्कर क्या हो रहा है, क्या गलती हो रही है। अच्छा सॉरी जी लगा दिया, अरे 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 गलती कर दी। कोई छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। तो h1 = हाफ AT स्क्वायर, सॉरी बैक योर पार्डन। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बैलून विद अ बॉल इन 2 सेकेंड्स, हाफ यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दे रखा है 2 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 10 मीटर। अच्छा यहाँ पे ना कभी कभी ये डाउट होता है कि हाफ GT स्क्वायर क्यों नहीं लिया गया। देखो जब भी आपको इस किस्म की सिचुएशन होती है ना, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक रॉकेट वाला क्वेश्चन भी करवाया था, तो उसमें जो एक्सेलरेशन दिया होता है वो जनरली नेट एक्सेलरेशन होता है। मतलब ये जो भी एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन है ना। तो फिर इसमें जो भी जी है वो इन्वॉल्व करके रखी हुई है ये वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसको कैलकुलेट किया तो 2 सेकंड में ये पार्टिकल 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। ये पहला काम हमने कवर कर लिया। तो इसको मिटाते हैं, जगह का अभाव है। तो जो मेरा पहला रिजल्ट आ रखा है वो आ रखा है 10 मीटर। तो 2 सेकंड में मिनिमम इसने 10 मीटर डिस्टेंस तो ट्रेवल कर ही ली है। अब सवाल ये होता है कि जब ये आदमी इस बॉल को ड्रॉप करेगा तो ये बॉल सीधे नीचे जाएगी या फिर ऊपर जाएगी। अगर सीधे नीचे जाती है तो फिर आपका यही आंसर हो गया। अगर ऊपर जाती है तो फिर ये वैल्यू थोड़ी और बढ़ेगी। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे आपको याद दिलाऊं मैं न्यूटन्स का लॉ। न्यूटन का लॉ कहता है पार्टिकल या एक बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, पार्टिकल इन द स्टेट ऑफ मोशन
रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड अनटिल कंपेल्ड बाय द डैश डैश डैश। अब इस सिचुएशन में अगर आप देखो, क्योंकि ये बॉल बैलून के साथ है और बैलून मोशन में है, और जैसे ही आप मोशन में होते हो और पार्टिकल को छोड़ दो तो ये पार्टिकल सीधे नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास दो चीज़ें हैं। इसको एक मान लेते हैं 1 और इस बॉल को मान लेते हैं 2। तो 1 वाला पार्टिकल तो ऊपर ही जा रहा है, लेकिन 1 से आपने 2 वाले पार्टिकल को ड्रॉप किया। जब आपने इसको ड्रॉप किया तो जो 2 वाला पार्टिकल है वो तुरंत नीचे नहीं आएगा, वो इस वाले पार्टिकल की वजह से या इस 1 वाले पार्टिकल की वजह से इसकी वेलोसिटी के साथ ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ को जाएगा, है ना। अब होगा क्या, होगा ये कि 1 वाले पार्टिकल के पास तो अभी भी एक्सेलरेशन रहेगा, लेकिन जो 2 वाला पार्टिकल है जिसको ड्रॉप कर दिया गया है तो उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो उतनी हो जाएगी जो इस पार्टिकल की रही होगी, है ना। एक मिनट, अभी कंफ्यूज मत होना, पहले एक काम करते हैं, बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी। हम ये काम करते हैं कि 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके इस बैलून की विथ बॉल जो वेलोसिटी रही होगी इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बैलून आफ्टर 2 सेकेंड, तो बैलून विथ बॉल वेलोसिटी पता कर लेते हैं 2 सेकेंड के बाद कितनी रही होगी। तो उसके लिए मैं लगाता हूँ v = AT। याद ना आए तो v = u + AT को मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि u 0 है तो डायरेक्टली मैं v = AT यूज़ कर सकता हूँ। ये सब डायरेक्ट रिजल्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल या बैलून विथ बॉल आफ्टर 2 सेकेंड, दैट इज v = AT। a की जगह पे पुट किया 5, t की जगह पे पुट किया 2, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो कमाल क्या होगा, कमाल ये होगा कि इस समय बैलून और बॉल दोनों की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। बस यहाँ से आपने बॉल को ड्रॉप किया, तो जब आप बॉल को ड्रॉप करोगे तो अब ये सिचुएशन बनेगी, मान लो ये बॉल ड्रॉप हो गई। अब ये जो बॉल है जिसको आपने ड्रॉप किया तो ये अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही ऊपर की तरफ को जाएगी, और ये बैलून a = 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से ही ऊपर की तरफ को जा रहा होगा। मतलब इसके पास भी इसकी स्पीड भी इतनी ही होगी और बॉल की स्पीड भी इतनी ही होगी। लेकिन चेंज क्या हो जाएगा, चेंज ये हो जाएगा कि बॉल के बाहर आने की वजह से इस बॉल में अब g काम करने लग जाएगा नीचे की तरफ को, और g कितना काम करता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ को। तो इस स्पीड की वजह से और इस g की वजह से ये पार्टिकल या ये बॉल बताओ 1 सेकेंड तक ऊपर जा पाएगी। बात समझ में आई। तो जैसे ही आपने बॉल को ड्रॉप किया तो इसकी स्पीड और बैलून की स्पीड दोनों एक है, तो जो बॉल की स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन बॉल के बैलून के बाहर आने के बाद इस पे जी काम करने लगा होगा और जी काम करेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्योंकि इसके ऊपर जी काम कर रहा है और स्पीड इसकी 10 है, तो जितना अभी तक आपने फिजिक्स मैंने आपको सिखा रखी है या आपने जितनी भी सीखी है, तो आपके समझ में आएगा कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है भाई यहाँ पे जी काम कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ को। इसका मतलब 1 सेकेंड में 10 का चेंज आएगा। तो अगर इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है बॉल की स्पीड, तो बताओ इस जी की वजह से ये 1 सेकेंड ही तो जा पाएगा आगे तक, और 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ आने में ये 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और जब ड्रॉप हुई बॉल तो फिर वो 1 सेकेंड तक और डिस्प्लेस होगा ऊपर की तरफ को। अब ये डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फाइनल जो कंक्लूजन होगा वो ये होगा कि डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं h2 मान लेता हूँ, ये h2 आपने निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉल इन 1 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल इन 1 सेकेंड। अब क्या आपको यूज करना चाहिए, तो डिस्टेंस आपने निकालना है, मतलब यहाँ पे h2 निकालना हो। अगेन s = ut + ½ at स्क्वायर लगा देते हैं। अब यहाँ से ut - ½ gt स्क्वायर, g2 लगा दिया अब, क्योंकि अब ये ग्रेविटी के कंट्रोल में है। तो u हो गया आपका 10, 1 सेकेंड की ये डिस्प्लेस कर रहा है, ये हो जाएगा 5, t की जगह पे अगेन 1 का स्क्वायर, तो ये 10 - 5 दैट इज 5 मीटर। मतलब ये आगे और कितना चलेगा, ये आगे 5 मीटर और चला होगा। तो इसका मतलब फाइनली ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ बॉल कितनी हो जाएगी, h1 + h2 हो जाएगी। तो h1 हो गया आपका 10 और h2 आपने निकाल लिया 5, दैट इज इक्वल टू
15 मीटर विच इज़ योर फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन को एक दो बार फिर ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।